जैसे आज की तारीख में 135 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं देश में, तो मैं समझता हूँ कि 70-75 करोड़ तो लोग ऐसे हैं जिनको सरकार देगी। तो सरकार कहाँ से देगी? सरकार तब देगी ना जब खरीदेगी। तो एमएसपी समाप्त तो हो नहीं सकता, क्योंकि सरकार की जरूरत है, सरकार को खरीद रही है, तो एमएसपी समाप्त हो ही नहीं सकता। और दूसरा कहते हैं कि मंडी समाप्त हो जाएगी। मंडी कैसे समाप्त हो जाएगी? जब एमएसपी चालू रहेगा। अगर आपको बाहर उतना रेट नहीं मिलता तो आपके पास विकल्प है कि आप जाके एमएसपी पे मंडी बेच सकते हैं। तो सारा ऐसा परिवर्तन नहीं होगा। ये केवल और केवल झूठ बकाने के लिए उन्होंने इस प्रकार की चाल चली, इसमें कहीं सत्यता नहीं है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कुछ नियम बनाए। ऐसा नहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अब शुरू होगी, पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं थी। मैं और मेरा परिवार 80 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते रहे। मेरा मतलब मैं अकेला नहीं कर रहा, पूरा जिला कर रहा। हमारे यहाँ शुगर मिल है, उस शुगर मिल के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे और लगभग 80-90 साल से कर रहे। तो मुझे तो नहीं याद है कहीं एक जमीन पर भी किसी ने कब्जा किया। और मैं समझता हूँ उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बड़ा भारी लाभ हुआ। हमारे रिश्तेदार भी कहते हैं कि भाई आपके यहाँ शुगर मिल है, इसकी वजह से आपको लाभ हुआ, तो हमें उससे फायदा है। तो अब वर्तमान में उसकी संख्या की उम्मीद है कि वो बढ़ेगी। कारण क्या है कि खेती के प्रति रुझान घटता जा रहा है। आने वाले बच्चे जो हैं, जैसे मैं था तो जो मेरी नॉलेज थी खेती के बारे में, आगे मेरे बच्चों की वैसी नॉलेज है नहीं ना, उनका वैसा इंटरेस्ट है जैसा मेरा इंटरेस्ट था। तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उस तरीके से बढ़ सकती है। और दूसरा जो पढ़े लिखे किसान है वो नई चीज पैदा करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते। दोनों स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़ने के चांसेस हैं। तो सरकार ने उसके लिए नियम तय कर दिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, क्योंकि वो शक्तिशाली व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है, कहीं ऐसा तो नहीं वो शोषण कर देगा। तो शोषण से बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। सरकार इसीलिए तो बढ़ाई कि किसी का शोषण ना सका, उसके शोषण से बचाने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार ने कुछ नियम तय कर दिए कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पहली बात तो यह है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक फसल से लेकर 5 साल तक का होगा। उसमें आप किसी भी तरीके से जमीन पे कब्जा नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। केवल आप उसका कॉन्ट्रैक्ट है, जो चीज आप पैदा करवाना चाहते हैं वो पैदा करवा सकते हैं या पैदा कर सकते हैं। उसके बाद क्या किया कि अगर आप पेमेंट लेट करते हैं किसी वजह से, ऐसे कहते पहले होती थी, तो सरकार ने नियम बना दिया कि 3 दिन से अगर लेट आप पेमेंट करोगे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा उसके ऊपर। दूसरा उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा नियम बना दिया कि जिसने के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उस व्यक्ति ने वहां एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट तो समाप्त हो गया, लेकिन वो हटाता नहीं है। सरकार ने नियम बना दिया कि इतने टाइम के अंदर अंदर अगर आपने हटा लिया तो ठीक है, अगर आपने नहीं हटाया तो वो किसान का होगा। यूरो इंटरनेशनल स्कूल जो कि सेक्टर 109 में है, वहां पर आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये प्रेस वार्ता जो कि है शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर द्वारा आयोजित की गई है। इस प्रेस वार्ता का मकसद जो 3 नए कृषि कानून हैं उनसे जुड़े जो तमाम संशय है जो अभी तक किसानों के मन में है, उसको लेकर ये पूरी प्रेस वार्ता की गई। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ। आइए बात करते हैं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से और जानते हैं कि इस कानून से जुड़े तमाम फायदों के बारे में जो उनकी सरकार ने अभी पास किया है। पे चर्चा की और हमने कहा कि तीनों जो बिल हैं ये 100% किसान के हित के बिल हैं। और जो आंदोलनकारी हैं वो अपने स्वार्थों के लिए या कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं अपने स्वार्थों के लिए किसान का इस्तेमाल करना चाहती हैं। और जैसे जैसे किसान की समझ में बात आएगी हम उनको समझाएंगे तो निश्चित तौर से ये सारा आंदोलन समाप्त हो जाएगा। सर, अभी तक की जो वार्ता है जो वो स्थगित हो चुकी है, 11 दौर से ऊपर की बातचीत हो चुकी है, मगर कोई अभी तक सोल्यूशन नहीं निकल पाया है, क्या वजह रही होगी? नहीं, देखिए, अगर कोई मानने के लिए तैयार नहीं, हमने तो कहा कि क्लोज बाय क्लोज आप उस पर चर्चा कर लो, आप अपनी बात बताओ। अगर किसी भी लाइन पे आपको कोई डाउट है या कोई एतराज़ है, आप उस लाइन को बताओ कि ये जो लाइन है इसमें लिखी जो बिल में है आपकी ये किसान के खिलाफ है, आप बताओ, हम उसको चेंज कर देंगे। लेकिन वो बताते ही नहीं, वो तो एक ही बात कहें कि बिल को रद्द कर दो। और ये कौन सा तरीका हो? किसी पे तो आप विश्वास करोगे? सारा देश सुप्रीम कोर्ट की बात मानता है। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट की बात मान लो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 4 विशेषज्ञ हैं जो कृषि के बारे में बहुत बड़े जानकार हैं, तो इन चारों के सामने आप अपनी बात रखो और फिर इनकी सलाह लेके हम फैसला करेंगे। वो कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट की भी बात मानते हैं। ना आप सुप्रीम कोर्ट की बात मानो, ना आप विशेषज्ञों की बात मानो, ना आप पार्लियामेंट की बात मानो। आप किसी की बात मानते ही तो फैसला कौन करेगा? आखिर कोई तो ऐसा आदमी चाहिएगा जो फैसला करने वाला हो, तो उसकी बात मानते ही तो इससे स्पष्ट है कि गलती किसकी है। गलती उन्हीं की है क्योंकि उनको पता है कि कानून 100% किसान के हित के कानून है, वो बकाने का काम कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल इतना ही बस कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री क्यों नहीं मौजूद थे? जबकि नहीं, ये देखिए, कृषि मंत्री जी वहीं थे मौजूद, लेकिन ऐसा होता है कि कोई भी प्रस्ताव कोई भी मंत्री रख सकता है। क्योंकि प्रस्ताव मैंने रखा था इसलिए आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया।
अभी तक महंगाई की बात हुई, लेकिन सर अभी हाल ही में आपने डिसेबल स्कूल बनाया है, उसको लेके क्या कहना है? नहीं, मैंने बनाया नहीं, मैंने केवल विचार किया, क्योंकि मैं केरल में गया था, वहाँ टाटा जो है, टाटा ने एक स्कूल शुरू कर रखा, तो मैंने एक विचार किया कि हम भी इस प्रकार का प्रयास करें। हमने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से इस बारे में बात की तो उन्होंने अपने बयान में बताया कि किस तरह से किसानों को भड़काने के तमाम प्रयास जो हो रहे हैं वो विपक्ष के द्वारा चलाए जा रहे हैं। उन्होंने तीनों कृषि कानूनों के ऊपर जो संशय है उसको लेकर उन्होंने अपने बयान में साफ साफ जाहिर करा कि ये तीनों कृषि कानून फ़ायदेमंद है और किसानों के हित में है। अब देखना बाकी है कि क्या ये जो कृषि कानूनों के ऊपर जो ये आंदोलन चल रहा है, ये दोनों जो है सरकार और किसान दोनों के बीच जो ये तनातनी का माहौल चल रहा है, कब तक आने वाले कल में कब तक शांत होगा। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नव समाचार।